नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सोमवती अमावस्या पर हम तुलसी जी का पूजन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको तुलसी के पौधे के पास बहुत सफाई करनी है। वहाँ पे गेरू अथवा गोबर से लीप लें। फिर वहाँ पे आटे और हल्दी से कोई रंगोली बनाएं। उसके ऊपर आपको एक कलश स्थापित करना है। यहाँ मैंने मिट्टी का कलश लिया है और ये क्योंकि विष्णु जी की पूजा होती है इसलिए हम इसमें अक्षतों का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने गेहूं का प्रयोग करा है, तिल का प्रयोग करा है। यहाँ हमें आज के दिन सोमा माता की भी पूजा करनी है, इसलिए मैंने एक पत्ते के ऊपर, ये बरगद का पत्ता था, वैसे तो पीपल के पत्ते पे भी आप बना सकते हैं माता की फ़ोटो। मैंने एक माता की यहाँ पर देखिए उनकी फ़ोटो बनाई है, उस पर एक चुनरी उड़ा दिया है। अब यहाँ पे मैंने गौरी और गणेश को भी स्थापित करा है। सर्वप्रथम हमने गौरी, गणेश और कलश से पूजन प्रारंभ करा है। यहाँ पे हमने कच्चे सूत से 108 बाती का दीपक बनाया है। इसे तिल के तेल अथवा देसी घी से जला सकते हैं। यहाँ हमने गंगा जल मिश्रित जल से सभी को स्नान करवा दिया है। सबको कलावा अर्पित कर दिया है। गणेश जी को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। कलश को भी जनेऊ अर्पित कर दिया है। इस पूजन में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की समस्त सामग्री पहनकर ही पूजन करना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तो सुहाग की ज़रूरी वस्तुएं पहनकर ही आप पूजन कर लीजिए। सुहागिन महिलाओं के लिए पूजन करवा चौथ की तरह ही महत्वपूर्ण है। इस पूजन में आज के दिन हम माता तुलसी का भी पूरा श्रृंगार करते हैं। देखिए, आज हम उनको तिल मिश्रित जल से पहले स्नान करवा रहे हैं, उनको जल अर्पित कर रहे हैं। फिर हम इनको आज गाय का कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करते हैं। इसी जल से हम पितरों को भी आज तर्पण देते हैं। ये पितरों के तर्पण का देखिए जल तैयार है। तुलसी के पौधे में पितरों का वास होता है, इसलिए आप तुलसी के पौधे में जब ये जल अर्पित करते हैं तो पितरों को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। अब हम श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं। हमने उन्हें 4 बार जल अर्पित करा है। इसके बाद मौली चढ़ाई है, जनेऊ चढ़ाया है, सुगंधित इत्र लगाया है, सुगंधित पीले फूलों की माला चढ़ाई है। अब हमने सबको यहाँ पे भोग अर्पित करा है, तेल चढ़ाया है, फिर अंत में दक्षिणा चढ़ाया है। आज के दिन हम माता तुलसी को भी 5 या 7 बार कलावा बांधते हैं। देखिए, हम 5 बार यहाँ पे कलावा लपेट रहे हैं। अब हम तुलसी जी को हल्दी लगा रहे हैं, फिर हम इनको रोली लगाएंगे। देखिए, हम रोली लगा रहे हैं। आज इनका पूरा श्रृंगार किया जाता है। तुलसी जी का रोज श्रृंगार नहीं होता है, इनको कुछ खास पर्वों पर ही हम हल्दी, रोली और सिंदूर चढ़ाते हैं। देखिए, अब हम इनको सिंदूर लगा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी भी यहाँ पे तुलसी की पत्तियाँ हैं हम सब पर बिंदियाँ लगाएं। कोशिश होती है कि 108 हम सिंदूर की बिंदियाँ लगाएं। कुछ हम गमलों में भी बिंदियाँ लगा देते हैं। फिर हमने इनको देखिए चुनरी उड़ा दी है। चुनरी मैं हमेशा उड़ा के रखती हूँ, लेकिन अभी इनको स्पेशल चुनरी उड़ाई, ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा मेहंदी लगा दिया है। अब हम इनको चूड़ी भी पहनाएंगे। चूड़ी पहना देना चाहिए हमको, इनको बिंदी लगा देना चाहिए। देखिए, हम चूड़ी पहना रहे हैं। माता का पूरा श्रृंगार किया जाता है। इन्हें बिंदी, महावर, नेल पॉलिश और जो भी सुहाग की सामग्री जैसे बिछिया या मंगलसूत्र आप सब अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी उसको लगा सकते हैं। देखिए, मैंने महावर रख दिया है, नेल पॉलिश रख दिया उसी गमले में, लाल साड़ी इनके लिए है। हमने इन्हें पीले पुष्पों की माला भी धारण करवाई है। अब हम सोमा माता को भी सारे श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करेंगे। सोमा माता महान सती थीं, भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय थीं। आज के दिन हम इनकी कथा भी सुनते हैं। आप माता तुलसी और सोमा माता को केवल चूड़ी और बिंदी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हो सके तो चुनरी अवश्य उड़ाइए। अब हम हाथों में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर और पुष्प लेकर सोमा धोबन की कथा सुनेंगे।
के दिन 108 वस्तुओं से फेरी ली जाती है। मैंने यहाँ पर 108 आंवले लिए हैं, उन्हीं से फेरी दे रही हूँ। हाथ में मेरे कच्चा सूत भी है। हम कच्चे सूत को तुलसी जी में लपेटते जाते हैं और हर फेरी पर एक आंवले को तुलसी जी के पास चढ़ा देते हैं। आप 108 फेरी न लगा पाए तो 8 फेरी लगा लीजिए, 8 फेरी भी पर्याप्त है। आप यदि पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो पहली बार आपको पान, धान और हल्दी से फेरी लगानी होती है, और जब इस व्रत का उद्यापन करते हैं तब आपको नमक से फेरी लगानी होती है। उसमें आप खड़ा नमक भी ले सकते हैं या पिसे नमक के 108 पुड़िया बना सकते हैं। आप किशमिश, मिश्री, मखाने, टॉफ़ी आदि किसी भी खाद्य सामग्री जो कि सात्विक हो उससे आप परिक्रमा लगा सकते हैं। आप श्रृंगार सामग्री से भी परिक्रमा लगा सकते हैं या फेरी लगा सकते हैं। पर आपको याद रखना कि ये सामग्री आपको अपने घर में किसी को नहीं देना है, आपको स्वयं भी ग्रहण नहीं करना है। ये खाद्य सामग्री आपको दान में देनी है। अब फेरी लगाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे क्षमा मांगनी है, और कलश में जब तक दीपक जलता है तब तक उसको नहीं छूते हैं। जब दीपक ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है, तो फिर कलश को धीरे से आगे खिसका देते हैं। और जो आपने गौरी गणेश रखे हैं, यहाँ पे गोबर के बना के रखी हैं गौरी जी और गणेश जी आपने जो सुपारी पर रखे हैं, तो आप उनको भी धीरे से हिला देंगे और जिससे कि वो अपने अपने धाम को चले जाएं। आप हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करेंगे कि ये पूजा अच्छे से संपन्न हो गई, इसके लिए धन्यवाद। हम दोबारा पूजा जब यहाँ पर फिर से रखेंगे तब आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। इस तरह से आप पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे गौरी से, सोमा माता से हम सुहाग लेते हैं। सुहाग लेने की विधि मैंने आपको अभी कई वीडियोस में डाली, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम जितनी बार पीला सिंदूर माता सोमा को या गौरा माता को चढ़ाएंगे उतनी ही बार अपने आंचल से उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लेंगे। इसी को कहते हैं सुहाग लेना। यदि आप 3 बार सिंदूर चढ़ाते हैं तो आप 3 बार सुहाग लेंगे। यदि आप 5 बार सिंदूर चढ़ाते हैं तो आप 5 बार सुहाग लेंगे। साड़ी और सुहाग की सामग्री आप किसी धोबन को दे दें और कुछ सामग्री आप अपने लिए भी स्वयं के लिए रख लें। यहाँ पे जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया था उसको आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद को, लेकिन जिस वस्तु से आपने फेरी ली थी उसे आप नहीं ग्रहण करेंगे। घर का कोई सदस्य ग्रहण नहीं करेगा, उसको आप दान दे देंगे। टॉफ़ी वगैरह तो आप बच्चों को दे सकते हैं। दीपक ठंडा होने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या जो फोटो आपने यहाँ रखी है उसको पूजन घर में रख देंगे, पूजन स्थल पे रख देंगे। मिट्टी के कलश का दान कर देंगे। उसके ऊपर जो आपने गेहूं रखा था उसमें और गेहूं मिलाकर दान में दे दीजिएगा। आप इस दिन, क्योंकि अमावस्या है, तो आप आटा, दाल, चावल, गुड़, नमक, घी इन सब का भी दान कर सकते हैं। दान किया जाता है अपने पितरों के निमित्त। और एक बात का ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन तुलसा माता को तोड़ा नहीं जाता है। एकादशी, अमावस्या, रविवार, मंगलवार आदि दिनों में तुलसा माता को तोड़ा नहीं जाता है। तुलसी जी को हम रोज जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, रोली ये सब नहीं लगाते हैं। वो उन्हें केवल उनके विवाह पर या जैसे अमावस्या है कुछ विशेष तिथियों पर ही चढ़ाया जाता है। लेकिन एक छोटी सी चुनरी उनके ऊपर हमेशा उड़ा के रखनी चाहिए। पूजन स्थल में जो जनेऊ चढ़ाया था उसको आप किसी पंडित को दे सकती हैं। कोई घर में पहनता हो, जो पहनता हो उसको दे दीजिएगा। पान किसी को दे दीजिए जो खा ले, या आपके घर में कोई खाता हो पान तो उसको दे दीजिए। सुपारी और इलायची, लौंग इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय, कौवे, चींटी आदि को कुछ ना कुछ आप ज़रूर खाने के लिए डालें, कुत्ते को भी डालें। अमावस्या जैसी तिथियों पर इन लोगों को अवश्य आपको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। पितरों के निमित्त आज के दिन वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, दीपक का दान करें। हो सके तो पीपल के पेड़ पर आज के दिन एक दीपक जलाकर अवश्य आएं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सोमवती अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।